वेद व्यास जी जानते हैं कि मेरा पुत्र पात्र है, इसलिए मुझे अपने पुत्र को ही भागवत जी देनी है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि वेद व्यास जी परीक्षा लेना चाह रहे थे कि मेरा पुत्र पात्र बना है कि नहीं, और उस परीक्षा के लिए उन्होंने एक लीला की। कुछ बालकों को बुला करके और कहा, मैं तुम्हें एक श्लोक याद कराता हूं, हिमालय पर जब ऊपर जाते हो लकड़ियां लेने, पुष्प लेने, इस श्लोक को गाना, आधा ही गाना, अधूरा ही गाना। और कोई बालक आकर के अगर तुमसे कहे कि पूरा सुनाओ, तो उस बालक को लेके मेरे पास आ जाना, क्योंकि वेद व्यास जी जानते हैं यदि आधे श्लोक ने असर कर दिया चित्त पर, वो सुखदेव ही है। और अभी मैंने एक श्लोक बोला था वेणु गीत का, बरहा पीड़म नटवर, यही श्लोक वेद व्यास जी ने छोटे छोटे बालकों को याद करा दिया। और वो बालक जाते हिमालय पर, और हिमालय पर जाकर के श्लोक गाते, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। बहुत सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने मोर पिछ पहना है, कैसा टेढ़ा सा पहना है। नटवर वपु, नटवर मतलब ठाकुर जी का नाम है नटवर लाल। नटवर का मतलब क्या होता है? नट का मतलब होता है लोगों को अपनी कला से आकर्षित करने वाले को एक प्रकार से नट कहते हैं। कला प्रदर्शन करने वाले को नट कहते हैं। नट के प्रति आकर्षण अपने आप बन जाता है। स्टेज पर आकर के परफॉर्मेंस करने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, उसके प्रति आकर्षण हो ही जाता है। लेकिन ठाकुर जी कौन है? बोले नटवर, आकर्षण करने वालों में भी प्रधान है नटवर। नटवर वपु, वपु कहते हैं अंग को। ठाकुर जी की एक उंगली भी देख ली ना गौरते, ठाकुर जी की एक रों भी देख लियो गौरते, तो वही पे ही न्योछावर रह जाओगे। मुखमंडल तो बहुत दूर की बात है। नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, कान दो हैं तो कुंडल एक ही पहनते हैं ठाकुर जी। वो कैसे पहनते हैं? कभी या कान में पहन लें और चलते चलते उतार के कभी या कान में पहन लें, कभी या कान में पहन लें, ऐसे। और ये क्यों करते हैं ठाकुर जी? जितनी देर चलते हैं उतनी देर मन तो लगना चाहिए, तो मन कैसे लगा? में कुंडल खोलें दूसरे में पहने, फिर कुंडल खोलें फिर या में पहने। ठाकुर जी की बाल लीला। हमारे नाना जी इसका एक और सुंदर भाव बताते थे। बोले लाला, ठाकुर जी हमारी तरह कुंडल नहीं, जैसे पुष्प धारण कर लेते हैं यहां कान के ऊपर, और फिर चलते चलते कहा करें ऐसे पुष्प निकारें और वह आकाश में उछालें और दूसरे कान में ऐसे धारण कर लें, और फिर सबरे ग्वाला के वाह लाला एक और बार करके दिखा। फिर ठाकुर जी फिर निकारें, फिर उछालें, फिर यूं करें, सीधो यहीं आके गिरे। जैसे साउथ इंडियन पिक्चरों में एक्टर करता है ना, चश्मा उछालता है, सीधे आंख पे ही आके लगता है। ऐसे ठाकुर जी हमारे लीला करते, सब ग्वाला मचल जाते, वाह लाला हम करके दिखाएंगे, लेकिन उनसे हो नहीं पाता। फिर ठाकुर जी आनंद कर। तो कर्णयो कर्णकारम, जो बार बार फेर फेर करके अपने कानों के कुंडलों को बदलते रहते हैं चलते चलते। विभ्रदवा सह कनक कपिसं वैजयंतीं च मालाम्। ठाकुर जी जब ग्वाल बालों के संग चलते भय आते हैं ना, देखो बिहारी जी की पोशाक कैसी चमकती है। अब मधुमंगल श्रीदामा आदि ये सब लोग जब चलते हैं ठाकुर जी के बीच में, ठाकुर जी की अलग ही चमक होती है। कोई दूर से भी गुजर रहा होता है, एक बार देख लेता है तो एक बार देखने के बाद फिर देखता है और फिर स्थिर होकर देखता रहता है कैसे चलते आ रहे हैं, मनोहर चाल। वैजयंती माला पहनी है ठाकुर जी ने। वैजयंती माला किसको कहते हैं? वैजयंती माला में 11 प्रकार के अलग अलग पुष्प हैं। या तो 11 प्रकार के अलग पुष्प, या फिर 11 प्रकार के रत्न, या फिर 11 प्रकार की मणियों से उसकी बहुत सुंदर व्याख्या है, विस्तृत व्याख्या है वैजयंती माला की।
ठाकुर जी वो धारण करते हैं। तो 11 पुष्प ऐसे नहीं एक के पीछे एक पिरो दियो, उसकी सजावट ऐसी की गई है, वो 11 अलग अलग रंग अलग अलग दिखाई देते हैं, ठाकुर जी उसको धारण करते। वही जयंतीम च माला रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। श्रीमद् भागवत का वेणु गीत सुनने लायक है। ठाकुर जी जब वेणु वादन करते हैं ना, तो जैसे तेज हवा चलने पर वृक्ष मचलते हैं, ऐसी ठाकुर जी की मधुर वेणु पर मानव नहीं, जीवात्मा नहीं, गोपियां नहीं, वृक्ष वल्लरियां भी ऐसे झूमने लग जाते हैं। उनके पुष्प, उनके पत्र, जो वृक्ष कभी बंजर हो गया हो, जिसमें कभी पुष्प नहीं आते, ठाकुर जी उसके समीप से भी वंशी बजाते हुए निकल जाते हैं, तो उसमें भी सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट हो जाते हैं। एक जगह तो ऐसा वर्णन है कि श्याम सुंदर और बलराम जी जब चलते हैं मार्ग पर, सारे वृक्ष एक एक बार अपनी टहनियों को इतना नीचे झुका देते हैं कि ठाकुर जी के चरण स्पर्श कर लें, एक बार दंडवत कर लें, प्रणाम कर लें। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अब इस श्लोक को हिमालय में जाकर के छोटे छोटे बालक गा रहे थे, और निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज के कानों में जैसे ही गया, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु। ये छवि, ये श्लोक कान में नहीं गया है, सीधे स्वरूप प्रकट हो गया ठाकुर जी का सुखदेव जी के चित्त में। और वो कटाक्ष नेत्र, मधुर मुस्कान, वो बांकी चाल जैसे ही शुकाचार्य जी के हृदय में प्रकट हुई, शुकाचार्य जी का ध्यान भंग हो गया, और नेत्र खोल करके वो तो जैसे विरहिणी गोपी की तरह ढूंढने लगे इस बंजर जंगल में, इस भयावह विशाल पहाड़ी क्षेत्र में ये नन्हा सा गोपाल क्या कर रहा है। गूंज आ रही थी दूर से छोटे छोटे बालकों के मधुर स्वर की। दौड़े हैं श्री सुखदेव जी महाराज, और उन बालकों से जाकर के एक व्याकुल गोपी की तरह पूछने लगे, कौन है ये जिसके बारे में तुम गा रहे हो? ये जो वंशी बजा रहा है, जिसके कानों में कुंडल है, जो पीतांबरी पहना है, जिसने मोरपंख, ये कौन है? इसके बारे में और बताओ। किसका बेटा है, किसका भाई है, कहां रहता है, इसके बारे में थोड़ा और तो बताओ। छोटे छोटे बालक बोले, हमें तो बस इतना ही आता है, इनकी पूरी जानकारी हमारे गुरुदेव के पास है, आपको इच्छा हो तो चलो। और श्री सुखदेव जी महाराज उन बालकों के साथ आए। जैसे ही आकर के देखा, बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के तट पर आश्रम श्री वेदव्यास जी महाराज का, देखते ही शुकाचार्य जी प्रसन्न हो गए, ये तो मेरे पिताजी हैं। चरणों में जाकर के प्रणाम किया, पिताजी। हालचाल नहीं पूछा, कोई और बात नहीं, सीधे ये बच्चे जो श्लोक गा रहे थे उसमें जिस रूप का वर्णन था, मैं उन्हें और जानना चाहता हूं। मानो जैसे उन्होंने मेरा चित्त पकड़ लिया है। पिताजी, ये कौन है, इनके बारे में मुझे बताओ। तब वेदव्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को भागवत की कथा अध्ययन कराई, सुनाई। और श्री सुखदेव जी महाराज उस मधुर कथा को श्रवण करके, अध्ययन करके अत्यंत शांत हृदय के हो गए, अत्यंत प्रसन्न चित्त होगा। मैंने कल भी कहा था ना, बहुत बहुत लाइट फील कराती है कथा। आप जैसे मानो एक पंखुड़ी हवा में लहराती है ना, ऐसे लहराने लगोगे अपने जीवन में। जीवन में आने वाली विपत्तियां इतनी परेशान नहीं करेंगी आपको। ऐसे हो गए श्री सुखदेव जी महाराज। और पिताजी को प्रणाम करके निकल पड़े। तभी गंगा जी के तट पर एक प्यासा बैठा था जिसका नाम था परीक्षित।
उन परीक्षित जी को जाकर के श्री सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा सुनाई। प्रश्न उठता है, गंगा जी के तट पर कोई प्यासा कैसे रह सकता है? बोले उनकी प्यास गंगा जी बुझा नहीं सकती थी, वो विचित्र प्यास थी।